ब्रह्मा मुहूर्त में उठते ही बेड पर लेटे लेटे ही 3 बार ये शब्द बोलो, उसी टाइम इच्छा पूरी होगी। 100% रियल है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त में जैसे ही आप जागते हैं तो आप बेड पर लेटे लेटे या बैठकर भी अगर आप अपनी इच्छा को 3 बार बोलते हैं तो वह इच्छा उसी समय ही पूरी हो जाती है। उसे पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और वह कैसे करना है, जैसे कि आपकी कोई भी इच्छा हो और वह पूरी हो जाए। यहाँ एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका कि आप केवल और केवल मात्र 21 दिनों तक अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको इस ज्ञान विधि का अभ्यास ब्रह्मा मुहूर्त में करना है तो आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वह इच्छा भौतिक वस्तुओं की इच्छा हो, चाहे वह रिलेशनशिप की कोई हो या चाहे अन्य कोई भी, या आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं हो, कोई आध्यात्मिक स्तर में आगे बढ़ना चाहता है या उससे रिलेटेड कोई भी इच्छा है तो वह सभी पूर्ण हो जाएंगी अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में इसे 3 बार बोलेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि वह कैसे करनी है और कैसे बोलनी है। इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाए, ताकि आप भी इस संसार के जो भोग विलास और इस संसार के सभी भौतिक सुखों को पा सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय क्या होता है। वैसे तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय 3 से 5 का कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4:24 से लेकर 6 तक रहता है। किंतु इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि पहला काल है रुद्र काल। रुद्र काल शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 तक प्रभावी रहता है। और उसके बाद है दूसरा काल जो कि राक्षस काल कहलाता है। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 तक प्रभावी रहता है। और फिर उसके बाद तीसरा काल है गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि के 12 से लेकर भोर के 3 तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी कि जिसे हम अंतिम पहर भी कहते हैं, और वह काल है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 से लेकर सुबह के 6 तक प्रभावी रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं, यानी कि 3 से 6 के बीच में ही पड़ती है। हालांकि अलग अलग देश में सूर्य उदय को लेकर भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्मा मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में भोर के 3 से लेकर सुबह 6 के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत बेला यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। फिर भी अगर आपको ब्रह्मा मुहूर्त के समय का पता नहीं लग रहा है और आप किसी और देश में रह रहे हैं तो आप देख ले कि आपका सूर्य कितने बजे निकल रहा है। उससे ठीक 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। तो आप अपनी जो भी कंट्री में रह रहे हैं, देश विदेश में जहां भी आप रहते हैं, वहां के सूर्य के उगने का समय आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि वहां के सूर्य का उगने का समय कितने बजे का होता है। तो उसके ठीक 1.5 घंटे पहले का समय कम कर ले और वही ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और उस ब्रह्मा मुहूर्त में आपको आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वही करना है। ऐसा करने से आप हर तरह के सुख सुविधा और आध्यात्मिक हर तरह के सुख को पा सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को सरकारी नौकरी की,
किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, किसी को व्यापार में तरक्की चाहिए, किसी को अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है, किसी को अपने सबसे आगे की पोजीशन लेनी है, किसी को सांसारिक सुख भोगने की, जैसे कि किसी को बच्चे चाहिए, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए या किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी के ऊपर अत्यधिक कर्ज है तो उस कर्ज से मुक्ति चाहिए, कोई अपने धार्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है। इस तरह से हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त का यह समय वह समय होता है जिस समय की सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं और हर जगह उनकी ऊर्जा व्याचरण होती है, और उस समय उनमें से जो सरस्वती माता है वह भी विद्यमान होती है। अगर उस समय आप ध्यान भजन करके कोई भी विश मांगते हैं तो वह पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज हैं, दादी दादा नानी नाना या हमारे पुराने ऋषि मुनि, वह लोग इसी ब्रह्मा मुहूर्त में जागते थे। उन्हें इस सही समय का पता था कि यही वह सही समय है जो कि हर तरह के शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक यह समय सक्षम है, और जो भी जिसकी इच्छा होती थी वह अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान आदि किया करते थे। यही नहीं, आज भी आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग जब आप बीमार होते हो तो वह सभी को यही कहते हैं कि थोड़ा सैर किया करो, क्योंकि इससे मोटापा भी कम होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए सैर करने को बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रह्मा मुहूर्त के शाब्दिक अर्थ को जानने की कोशिश करें तो ब्रह्मा का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता है, और मुहूर्त का अर्थात समय खंड, यानी कि ऐसा समय जिसको कि हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि ज्ञान को जो समझने का समय है उसी को हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती है और सकारात्मक शक्तियां जाग जाती है। और इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण, सारी दूषित वायु समाप्त होकर ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन के अपेक्षा काफी शीतल रहता है और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारे मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती है। और यदि आप इस समय कोई ध्यान करते हैं या कोई स्टडी पढ़ाई करते हैं, उसमें काफी लाभ मिलता है, क्योंकि जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुरू करें, क्योंकि इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह व्यक्ति हमेशा ही स्वस्थ रहता है। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्य उदय के साथ ही करते थे। यह एक तरीका है जिससे कि मानव जीवन प्राकृतिक के साथ तालमेल बनाकर चलता है। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम बात करेंगे ध्यान विधि के बारे में। हम सबको यहाँ भी पता है कि प्रातः काल का समय ध्यान विधि के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। इसलिए आज हम ऐसी ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे जो कि अधिकतर ब्रह्मा मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को लगातार 21 दिनों तक 10 से 15 मिनट तक करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 21 दिन के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। उसके लिए आप चाहे बिस्तर पर ही ध्यान के लिए बैठ जाएं, आप चाहे तो बिस्तर से उठकर कहीं पर भी अपना एक स्थान बना लीजिए, खाली कमरे में या चाहे पूजा घर में, जहां भी आपका मन करे
वहां आपने लिए अपना एक स्थान बना लेना है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई पाठ या पूजा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक नाम जाप है, और यह विधि एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है। इस विधि में हम अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं, और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है कि जो हमारी बिजुलाई का स्थान है, और हमारे संकल्प का स्थान है, और हमारी क्रिएटिविटी का स्थान भी वही है। अगर हम इस चक्कर पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं और कोई संकल्प को दोहराते हैं, तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है, और इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। वह इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। इसीलिए इस संकल्प को जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहाँ पर बैठकर कर सकते हैं, और इसमें आपको नहाने धोने की या ब्रश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मर्जी है तो कर लीजिए, और आपकी मर्जी है तो रहने दीजिए। और इस संकल्प को आप बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक नाम का जाप चुन ले, सेलेक्ट कर ले, जिस पर भी आपकी आस्था हो, जिसे भी आप मानते हो, कोई गुरु हो या कोई परमात्मा हो, किसी का भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, अच्छा लगे उस नाम का जाप कर ले। लेकिन ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए राम नाम का जप करना ठीक रहेगा, क्योंकि ज्यादातर रिजल्ट राम नाम से ही आए हैं। तो आइए जानते हैं कि इसको करना कैसे है, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सांस लेनी है और फिर छोड़ने हैं। सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम, दोनों टाइम ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है वह आज आपको समझा देते हैं। जैसे ही आप सांस ऊपर भरेंगे तो आपको राम नाम शुरू कर देना है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपका सांस ऊपर ही रहना चाहिए, उतनी बार ही बोलते रहे। और फिर जब आप सांस छोड़े, फिर आप राम राम बोलते रहे। जितनी बार भी बोला जाए, चाहे वह 2 बार बोला जाए, चाहे 4 बार, 6 बार, जितनी बार भी बोला जाए, उतनी बार ही बोलना है। फिर आप सांस लेंगे, फिर आप बोलेंगे राम 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 राम, जितनी बार भी बोला जाए। फिर आप सांस छोड़ेंगे, फिर भी आपको वही राम राम जितनी बार भी बोला जाए, उतनी बार बोलना है। तो यही करना है। सांस लेते टाइम राम राम, सांस छोड़ते टाइम राम राम। इस जाप को आप 10 से 15 मिनट कर ले। फिर आप देखना आपकी इच्छा 2 दिन में पूरी हो जाए, 4 दिन में, 5 दिन में या 8 दिन में। 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। किसी किसी को तो 1 दिन में ही इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन आपने 21 दिन तक इस विधि को करना ही है। यह सब तो इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी बड़ी है। इच्छा अगर ज्यादा बड़ी है तो 21 दिन तो लग ही सकते हैं, क्योंकि इस विधि को आप ब्रह्मा मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय की जो विशेषता है, वहाँ मैंने शुरू में ही आपको विस्तार से बता दिया है कि यदि हम कोई भी विधि ब्रह्मा मुहूर्त के समय में करते हैं, प्रातः काल में करते हैं, तो यह समय देवताओं का समय होता है, परमात्मा का समय है, दाता है। इस समय आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं, वह प्रार्थना आपकी जरूर सुनी जाती है। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। यदि आप भी किसी संकट में फंसे हुए हैं और उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं,
तो उस संकट से बाहर निकलने के लिए इस प्रकार से ध्यान करें, या फिर आपकी कोई बहुत जरूरी आवश्यक इच्छा है, या फिर कोई मनोकामना है, या कोई जरूरत है जिससे कि आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा या जरूरत को इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। इस विधि को दूसरे के नुकसान के लिए कतई भी ना करें, अन्यथा इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी कुछ जानकारी ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।